हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जियांग चेंग वन रूहान के महल में पहुंच गए थे। उन्होंने वेनजिंग को वहां से आज़ाद करा दिया था। ये बात वन रूहान को भी पता चल गई थी, जिस वजह से विंग को उसके सामने आना पड़ा। अब वो लोग उन पर हमला कर रहे थे। विंग जियांग चेंग से कहता है कि वो वेनजिंग को लेकर वहाँ से चला जाए, तब तक वो इन लोगों को रोकेगा। लेकिन जंक्शन जानता है कि वो अगर अपने भाई को यहाँ छोड़ेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो कहता है, वेवुशियन, हम लोग साथ में जाएंगे। और फिर वेनजिंग भी अपने भाई के बिना यहाँ से नहीं जाने वाली थी। विंग वेन रूहान के दोनों बेटों और वेन जूलियो से लड़ रहा था। वेन जूलियो ने विंग पर वार किया। वेनजिंग उसे देखकर कहती है, राजकुमार वे, ज़रा संभल कर। वेन जूलियो के पास कोर को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। वो आपकी आत्मीय ऊर्जा को ख़त्म कर सकता है। विंग ये सुनकर डर गया था, और साथ में जियांग चेंग भी। विंग यहाँ पर उसकी वजह से आया है। अगर उस पर कोई भी मुसीबत आई तो वो अपने घर में क्या जवाब देगा। वो दोनों ही भाई वेंस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंस की इतनी बड़ी सेना है और वो दोनों अकेले, आखिर वो क्या ही कर लेंगे। तभी जियांग चेंग की नज़र दूसरी तरफ से आने वाली फियर्स कॉप्सेस पर गई। वेन रूहान उसे देखकर स्मिक कर रहा था। विंग ने वेन सैनिकों को अपने तालिस्मान से रोक लिया था, लेकिन इन फियर्स कॉप्सेस को वो कैसे रोकेगा। वेन रूहान ने अपने बेटों को रोका। वो कहता है, तुम्हें उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो मेरी सेना लड़ेगी। आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये इनको कैसे काबू में करेगा। जियांग चेंग ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है, विंग, जल्दी यहाँ से चलो। वो वेनजिंग का भी हाथ पकड़ता है। वो लोग गेट की तरफ जाने वाले थे कि तभी वेन रूहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो कहता है, वेनजिंग, क्या तुम यहाँ से अकेले जाओगी? मुझे तो लगा था कि तुम अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। क्या तुम उसे यहीं पर छोड़ने वाली हो? अपना भाई का जिक्र सुनते ही वेनजिंग रुक गई। जियांग चेंग उसे खींचते हुए कहता है, वेनजिंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन वेनजिंग अपनी जगह से नहीं हिली। आखिर वो अपने भाई को यहाँ पर कैसे छोड़ सकती है। वो वेन रूहान की तरफ मुड़ गई थी। विंग कहता है, वेनजिंग, ज़्यादा सोचो मत, अभी हमें यहाँ से जाना है। तुम्हारे भाई को हम किसी और दिन लेकर आएंगे। वो उसका हाथ खींच रहे थे। तभी वेन रूहान कहता है, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार उसके भाई से मिल तो लो। वेन रूहान ने क्लैप किया और उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा धूल और धुआं आ गया था। उन्हें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही धुआं थोड़ा सा साफ हुआ, उन लोगों ने अपने सामने वेननिंग को देखा, जिसके पूरे शरीर पर वेन रूहान ने चेंज बांध रखी थी। विंग और जियांग चेंग तो उसे देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन वेनजिंग का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर वेन रूहान ने ये उसके भाई के साथ क्या किया। वेननिंग के बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें पूरी काली हो रखी थी। विंग ने तो वेननिंग को देखा नहीं था, लेकिन जियांग चेंग उससे पहले मिल चुका था। जितना खतरनाक वो अभी दिख रहा है, वेननिंग बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो तो बहुत ही ज़्यादा शांत और शाय लड़का है, लेकिन वेन रूहान ने इसके साथ ही किया क्या। वेनजिंग रोते हुए उसके पास जाने वाली थी, लेकिन तभी विंग ने उसका हाथ खींच लिया। वो कहता है, वेनजिंग, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हारा भाई नहीं है। वेनजिंग विंग से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार वेननिंग का नाम ले रही थी। विंग कहता है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो किसी आत्मा के कब्जे में है, उसके पास मत जाओ, वो तुम पर हमला कर देगा। विंग जियांग चेंग को देखकर कहता है, जियांग चेंग, तुम वेनजिंग को यहाँ से लेके जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। वेनजिंग कहती है, मैं अपने भाई के बिना कहीं भी नहीं जाऊँगी। अभी तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुम जियांग चेंग के साथ यहाँ से जाओ। जियांग चेंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो लोग इतने खतरनाक हैं, कभी भी नहीं। विंग उसे धक्का देकर कहता है, चुपचाप यहाँ से जाओ। वेनजिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे भाई को लेकर आऊँगा, इसलिए तुम जियांग चेंग के साथ यहाँ से जाओ। जियांग चेंग विंग को मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन विंग ने उसे वहाँ पर रुकने नहीं दिया, इसलिए जियांग चेंग को वेनजिंग के साथ महल से बाहर आना पड़ा। वेन रूहान उसकी तरफ बढ़कर कहता है, आखिर तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अकेले इन सब से लड़ जाओगे।
तुम्हारे इस कार्य से मैं इम्प्रेस हुआ, लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी बात नहीं सुनते हैं। उसने वेनिंग को विंग पर हमला करने का इशारा किया। वेनिंग बहुत ही स्पीड से विंग की तरफ आ रहा था। विंग सोच रहा था कि आखिर वो इसे कैसे रोके, ये तो रिसेंटफुल एनर्जी के वश में है। उसने वेनिंग पर कुछ तालिस्मान का इस्तेमाल किया जिसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी विंग के ध्यान में वो म्यूज़िक आया जो उसने उस दिन लैंडलिंग में बजाया था। उसे याद आया कि इस समय उसके पास फ्लूट भी है। वो अपने माँ के कमरे से उस फ्लूट को अपने साथ उठाकर लेकर आ गया था। उसने अपने वेस्ट बैंड में अपनी फ्लूट को ढूंढा जो उसे मिल भी गई। विंग ने उस फ्लूट को अपने होठों से लगाया और वही नोट बजाया जो उसने उस दिन बजाया था। वेनिंग उसकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा था, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वन रूहान ये देखकर हैरान हो गया था। वन चाओ कहता है, बाबा ये सब कुछ क्या हो रहा है? उस पर वन रूहान ने एक बार फिर से वेनिंग पर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन वेनिंग का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वन रूहान परेशान होकर कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा आदेश क्यों नहीं मान रहा है? फिर उसने उन फियर्स कॉप्सेस को इशारा किया। वो विंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वेनिंग ने उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। वेंशु कहता है, बाबा ये सब कुछ क्या है? आपने तो कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। वन रूहान का तो दिमाग ख़राब हो गया था। उसने बचपन से जिस लड़के को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया ताकि बाद में वो उसके लिए एक हथियार बन सके, उसे वो अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके, आज वो उसका आदेश नहीं मान रहा है। आखिर विंग के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उसने वेनिंग को अपने वश में कर लिया, वो भी सिर्फ एक नोट से। दूसरी तरफ जियांग चेंग और वन चिंग दोनों ही दौड़ते भागते जिशान के मार्केट तक आ गए थे। वन चिंग अब ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। वन चिंग कहती है, जियांग चेंग हमने ये ठीक नहीं किया। मास्टर वे और मेरे भाई को हमने वहाँ छोड़कर गलती की है। वन रूहान बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। जियांग चेंग कहता है, लेकिन उसने वेनिंग के साथ क्या किया? इस पर वन चिंग कहती है, मुझे नहीं पता। जियांग चेंग उसे एक धर्मशाला में लेकर आ गया था। वो कहता है, तुम यहाँ पर आराम करो, तुम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो, मैं वापस जा रहा हूँ। वन चिंग कहती है, जियांग चेंग नहीं, वहाँ पर खतरा है। इस पर जियांग चेंग कहता है, मेरा भाई वहाँ पर है, तुम्हारा भाई वहाँ पर है, मैं उसके बिना घर नहीं जा सकता। वन चिंग रोते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम दोनों भाई भी मुसीबत में पड़ गए, अब पता नहीं वन रूहान क्या करेगा। जियांग चेंग उसके आंसुओं को पोंछकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। युनमंग में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान थी और जियांग फेंगमियान भी। वांग जी सुबह तक वहाँ पहुँच गया था। विंग और जियांग चेंग को उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। जिन क्लैन में भी संदेश भिजवाया गया कि शायद वो वहाँ पर आए हों, लेकिन वहाँ से भी एक ही जवाब आया कि उन्होंने उन दोनों को नहीं देखा। वांग जी सोच रहा था, विंग आखिर तुम कहाँ चले गए? प्लीज़ किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। सुबह जो डिसिपल्स वांग जी ने धर्मशाला में छोड़े थे वो वापस गुसू चले गए थे। उन्होंने शिचेन और चिरेन को भी ये न्यूज़ दी कि विंग और जियांग चेंग का कोई पता नहीं चला, इसलिए शिचेन और चिरेन भी दोनों युनमंग आ गए थे। वो सब लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। चिरेन कहता है, कुल प्रमुख कि दोनों राजकुमारों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो लोग जा कहाँ पर रहे हैं। जियांग फेंगमियान कहता है, हमें इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, वो लोग सुबह से ही गायब थे। हमें लगा कि वो आसपास होंगे, लेकिन दिन ढलने के बाद भी जब वो वापस नहीं आए तब हमें चिंता होने लगी। और अब 2 दिन हो गए हैं, न जाने वो दोनों कहाँ पर हैं। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वो दोनों बिना बताए कहीं गए हों, और कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि उन्हें जाना पड़े तब भी वो पीछे संदेश छोड़ देते थे, लेकिन अब की बार उन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी मैडम यू दरबार में आ गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, डर से उनके हाथ पैर कांप रहे थे। जियांग फेंगमियान उन्हें देखकर कहते हैं, महारानी क्या बात है? लेकिन मैडम यू कुछ भी नहीं बोल रही थी, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।
जियांग फेंगमियान उठकर उनके पास गए। उनसे कहते हैं, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैडम यू ने जियांग फेंगमियान का हाथ पकड़ा। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं, कुल प्रमुख, मेरे मेरे कमरे में वो फ्लूट नहीं है। जियांग फेंगमियान और वांग जी दोनों ही ये सुनकर हैरान हो गए थे। वांग जी उठकर उनके पास गया। वह कहता है, आप क्या कह रही हैं? इस पर मैडम यू कहती है, कहीं विंग उस फ्लूट को लेकर तो नहीं गया? चिरन और शिचन थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। चिरन कहता है, आप किस फ्लूट की बात कर रही हैं? लेकिन मैडम यू ने कुछ भी नहीं कहा। शिचन कहता है, वांग जी, महारानी किस बारे में बात कर रही है, क्या तुम्हें पता है? इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा। लेकिन मैडम यू ने गुस्से में वांग जी के रोब्स को पकड़ लिया। वो देखकर कहती है, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। मैडम यू की ऐसी हरकत देखकर वो सब लोग हैरान हो गए थे। चिरन कहता है, महारानी, आखिर ये क्या तरीका है? लेकिन मैडम यू को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। वो वांग जी को देखकर कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। वो ज़रूर तुमसे बात करने के लिए निकला होगा। उस दिन वो कितना रो रहा था, कितना परेशान था। मैंने भी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। अगर अब मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वांग जी बिल्कुल शांत हो गया था। अभी उसे अपनी गलती महसूस हो रही थी। उसे उस दिन विंग से नाराज़ नहीं होना चाहिए था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अगर वो उस दिन शांत रहता और विंग से ढंग से बात करता तो शायद सच में ये नौबत नहीं आती। जियांग फेंगमियान ने मैडम यू को गले लगा लिया था। वो उसे संभाल कर कहते हैं, महारानी, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। फिर वो वांग जी को देखकर कहता है, सेनापति, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये भी थोड़ा परेशान है। इस पर वांग जी कहता है, कुल प्रमुख, मैं समझता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ वेन रूहान की कॉर्प्सेस विंग और वेनिंग पर हमला किए जा रहे थे और विंग फ्लूट प्ले कर रहा था और उसकी कमांड पर वेनिंग सभी कॉर्प्सेस से लड़ रहा था। वेन रूहान का तो ये देखकर दिमाग घूम रहा था। आखिर जिस इंसान को वो अपनी ताकत समझ रहा था, अभी वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जिस वेनिंग को उसने बनाया, अभी वो उसी के लिए मुसीबत बन गया है। आखिर विंग के पास इतनी पावर कैसे है कि वो वेनिंग को कंट्रोल कर रहा है। जियांग चेंग भी वापस वेन रूहान के महल में आ गया था, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विंग के चारों तरफ काला धुआं फैल रखा था और अभी विंग खुद भी अपनी आइडेंटिटी भूल गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कौन है। उसकी आंखों में एक अलग तरीके की नफरत थी। विंग ने वेन रूहान का महल पूरा तहस नहस कर दिया था। विंग का ऐसा रूप देखकर जियांग चेंग भी डर गया था। वो उसे आवाज़ दे रहा था, लेकिन विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही चीज़ के वश में हो। जियांग चेंग विंग को होश में लाने के लिए उसके पास गया, लेकिन उससे पहले वेनिंग ने उस पर हमला कर दिया और वो दूर जाकर गिर गया। आखिर वेनिंग ने विंग के सामने सरेंडर कर दिया है। अब वो उसका मास्टर है। जो कोई भी उसके लिए खतरा बनेगा वो उस पर हमला करेगा। जैसे ही विंग ने महसूस किया कि वेनिंग ने जियांग चेंग पर हमला कर दिया है, वो रुक गया। विंग के रुकते ही सब कुछ थम गया। वहाँ पर एक अलग ही तरीके की शांति हो गई थी। वेनिंग भी रुक गया था। विंग दौड़कर जियांग चेंग के पास गया। वो उसे उठाकर कहता है, जियांग चेंग, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? लेकिन विंग की आंखें लाल थी। ये देखकर जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उससे दूर जा रहा था। जियांग चेंग उससे दूर होकर कहता है, विंग, तुम्हारी आंखें। विंग ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई। वो कहता है, क्या हुआ? लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। विंग ने जियांग चेंग को उठाया। वो कहता है, वेनजिंग कहाँ पर है? तुम वापस क्यों आए? इस पर जियांग चेंग कहता है, यहाँ से चलो। विंग ने एक बार वेन रूहान की तरफ देखा। उसका महल पूरा तहस नहस हो गया था। उसके साथ साथ उसके बेटों को भी चोट आ गई थी। वेनिंग ने उनका अच्छे से बुरा हाल किया था। विंग के चेहरे पर एक ईविल सी स्माइल आ गई। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वेन रूहान का इतना नुकसान कर दूंगा। उसके चेहरे पर जियांग चेंग ने कई बार हंसी देखी है, लेकिन अभी जो वो हंसी हंस रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी विंग ने
वेनिंग की तरफ देखा। वो दौड़कर उसके पास गया। वेनिंग अभी बेहोश हो गया था। विंग उसका चेहरा थपथपा कर कहता है, वेनिंग, वेनिंग, जियांगचेंग, इसे देखो तो। जियांगचेंग भी उसके पास आया। वो कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसे उठाकर लेकर चलो। विंग और जियांगचेंग दोनों ही वेनिंग को सहारा देकर महल से बाहर आ गए। अब वो लोग मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जियांगचेंग बिल्कुल शांत था। उसने अभी अभी जो कुछ भी अंदर देखा है उसे देखकर वो सदमे में था। आखिर विंग के चारों तरफ वो काला धुआं कैसा था। और वो कहता है, विंग, तुम्हारे पास वो फ्लूट किसकी है? विंग ने अपने हाथ में उस फ्लूट को देखा। उसे देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। विंग कहता है, ये मेरी माँ की है। जियांगचेंग हैरान हो गया था। वो कहता है, तुम्हारी माँ की? लेकिन आज से पहले मैंने इसे तुम्हारे पास नहीं देखा। तो विंग कहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे दी ही नहीं। अब तो जियांगचेंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग ने उससे ये कभी भी नहीं कहा कि तुम्हारी माँ। वो हमेशा मैडम यू को भी अपनी माँ ही कहता है। वो लोग उस धर्मशाला तक पहुँच गए थे जहाँ पर वेनजिंग थी। वेनजिंग ने जब वेनिंग को देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो कहती है, इसे क्या हुआ है? जियांगचेंग कहता है, पता नहीं, ये बेहोश हो गया। वेनजिंग उसे चेक कर रही थी। वेनजिंग खुद भी एक वैद्य है, इसलिए वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वेनिंग के साथ हुआ क्या है। तभी विंग कहता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वेन रूहान का हमने इतना नुकसान किया है, वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो किसी भी समय हमारी खोज में निकल सकता है। जियांगचेंग कहता है, लेकिन वेनिंग बेहोश है, हम उसे इस हालत में कहाँ लेकर जाएंगे? तभी विंग ने एक तालिस्मान निकाला। उस पर उसने कुछ ड्रॉ किया और उसे वेनिंग की बॉडी पर लगाया। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सडनली वेनिंग बेहोशी से जाग गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग गया था। वेनजिंग ने जल्दी से उसे पानी दिया। वो वेनिंग को पानी देकर कहती है, तुम ठीक हो ना? वेनिंग ने पानी पिया। वो उन लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन से देख रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि अभी तक यहाँ पर क्या हुआ है। तभी उसने वेनजिंग को देखा। वो उसे हक करके कहता है, शिजिए। तो वेनजिंग ने उसकी पीठ को सहलाया। वेनजिंग कहती है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो, चिंता मत करो। वेनिंग कहता है, शिजिए, आखिर हम लोग बाहर कैसे आए? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस पर वेनजिंग कहती है, अब हम ठीक हैं, जियांगचेंग और मास्टर वे ने हमारी मदद की है। विंग वेनिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था। क्या वो वही पर्सन है जो अभी तक इतना फियर्स था? अभी तो ये इतना मासूम लग रहा है। फिर वो कहता है, हो गया, बहुत हो गया है मिलना जुलना, अब यहाँ से जल्दी चलो, मुझे फिर से उस डरावने महल में नहीं जाना है। जियांगचेंग कहता है, वेनजिंग, वेनिंग, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, चलो। वेनजिंग कहती है, जियांगचेंग, अगर हम तुम्हारी सेक्ट में जाएंगे तो तुम लोगों को खतरा हो सकता है। वेन रूहान इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगा, वो तुम पर भी हमला कर सकता है। इस पर विंग कहता है, वेनजिंग, अब तुम्हारे लिए हमने इतना कर दिया है, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें यहीं छोड़ेंगे? तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, आगे जो कुछ भी होगा देख लेंगे। जियांगचेंग भी कहता है, हाँ वेनजिंग, आखिर तुम जाओगी कहाँ? अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे साथ मेरी सेक्ट चलो, हम लोग वहाँ जाकर कोई योजना बनाएंगे, सारे सेक्ट से बात करेंगे। वो सब लोग अब युनमंग की तरफ आ गए थे। युनमंग में सब लोग परेशान थे। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ और कैसे विंग को ढूंढे। उसने सारे मेथड ट्राई कर लिए हैं। शाम हो गई थी, तभी एक गार्ड दौड़कर दरबार में आया। वो कहता है, कुल प्रमुख, महारानी, राजकुमार आ गए हैं। ये सुनकर वो सब लोग चौंक गए थे। मैडम यू और जियांग फेंगमियान जल्दी से उठे। उनके पीछे पीछे चिरन, शिचन और वांगजी भी। वो लोग तालाब की तरफ गए। उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा। विंग और जियांगचेंग अपनी तलवार पर आ रहे थे, लेकिन उनके साथ दो और पर्सन भी थे जिन्हें उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन फिर वांगजी ने पहचान लिया। ज़मीन पर आते ही मैडम यू दौड़कर उनके पास गई। वो विंग और जियांगचेंग को छूकर कहती है, तुम दोनों ठीक हो? आखिर तुम थे कहाँ पर? मैडम यू की तो जान वापस आ गई थी। वो सोच रही थी कि जब ये दोनों वापस आएंगे तो वो अच्छे से इन्हें डांटेंगी,
लेकिन इन दोनों को सही सलामत देखकर अभी उनकी जान में जान आ रही है। जियांगचेंग कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही विंग को कहा था कि वो मेरे साथ चिशान चले। चिशान का नाम सुनकर ही वो लोग डर गए थे। तभी मैडम यू ने वेंचिंग और वेनिंग की तरफ देखा। जियांगचेंग कहता है, माँ ये वेंचिंग है और ये उसका भाई वेनिंग। मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहती है, तुम दोनों का दिमाग ख़राब है। तुम लोग चिशान चले गए, वो भी इन लोगों को बचाने। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती। वेंचिंग ने मैडम यू को बो किया। वो कहती है, महारानी हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती है। लेकिन तभी सिचुएशन को फिर से संभालने जियांग फेंगबियान आगे आए। वो कहते हैं, महारानी अब सब कुछ ठीक है, अब गुस्सा मत कीजिए। वो वेंचिंग को देखकर कहता है, तुम लोग ठीक हो। इस पर वेंचिंग ने नोट किया। वो कहती है, हम लोग आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। वांग जी विंग को देख रहा था, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और बिल्कुल इनडिफरेंट लग रहा था। विंग इतना शांत क्यों है? अभी तक न जाने वो कितनी बकवास कर देता। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे बता सकते थे। विंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। उसकी स्माइल बिल्कुल भी यूजुअल नहीं थी। वो कहता है, तुम्हें बताना चाहिए था। क्यों? वांग जी उसके पास गया। वो कहता है, वहाँ पर खतरा हो सकता था। आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे थे? विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, खतरे से निपटना हमें अच्छे से आता है, तुम्हें हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग को इतना रूडली बिहेव करते देख सब हैरान थे, लेकिन वांग जी को लगा कि वो कल की बात से नाराज़ है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। जियांगचेंग भी विंग के इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो वांग जी से ऐसे कैसे बात कर सकता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी की नज़र विंग के हाथों में उस फ्लूट पर गई। उसे देखकर वो थोड़ा डर गया था। विंग ने भी ये नोटिस किया कि वांग जी उसके हाथों की फ्लूट को देख रहा है। उसने अपने उस हाथ को वांग जी के सामने किया और उस फ्लूट को अपनी उंगलियों में घुमाया। वो कहता है, क्या ये तुम्हें पसंद आई? वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी मैडम यू ने भी उसे देखा। वो कहती है, आशियन तुमने ये फ्लूट कहाँ से ली? इस पर विंग कहता है, आपने ये जहाँ पर रखी थी वहीं से ली है। मैडम यू कहती है, इसे मुझे वापस दो। वो उसे विंग के हाथों से छीनने वाली थी, लेकिन विंग ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो कहता है, क्यों? मैडम यू कहती है, आशियन ऐसा मत करो, वो फ्लूट मुझे वापस दो। विंग थोड़ा पीछे जाकर कहता है, मैं नहीं दूंगा। मैडम यू थोड़ा गुस्सा हो गई थी। वो कहती है, क्या कहा तुमने? मुझे वापस दो। इस पर विंग कहता है, आखिर मैं क्यों दूँ, ये मेरी माँ की फ्लूट है। सब लोग उसका जवाब सुनकर चौंक गए थे। मैडम ये सोच रही थी, क्या उसने वो लेटर पढ़ लिया? वो थोड़ा शांत हो गई थी। विंग कहता है, आखिर आपने मुझे ये फ्लूट क्यों नहीं दी? ये मेरी माँ की फ्लूट है। जब आप मुझे मेरे पापा की स्वीपियाँ दे सकते हैं, तो फिर ये फ्लूट आपने क्यों छुपाई? हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।